हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइप टंकी के 26 से लेकर के जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट हम पाइप टंकी समाप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 25 तक के प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम टंकी की क्षमता रेशियो में ज्ञात करें। देखिए, ये एग्जैक्ट में आपसे लीटर में जानना चाह रहा है, उसके लिए आपका ये दिया गया है, इसी से हम निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं रेशियो में। तो देखिए, ए और बी टंकी को, सेम वही प्रोसेस जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। ए और बी किसी टंकी को कितने 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। जबकि सी के लिए दिया गया है, ये एग्जैक्ट मान है, इसको अभी हम नहीं टच करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो हम सभी पाइप को एक साथ खोल देते हैं, ये प्लस बी प्लस सी, तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। तो 35 कितने देर में भर जाती है, 45 मिनट में टंकी भर जाती है। तो टंकी की अगर क्षमता हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, 90 यूनिट। अब यहाँ से हम सबकी क्षमता निकालें तो ये प्लस का 5 भरने वाला है, बी भी क्या है आपका भरने वाला है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। लेकिन ये सी के लिए दिया गया है कि सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी क्या होता है, बाहर निकालता है, यानी खाली करने वाला है। तो यहाँ से इसकी क्षमता, अगर तीनों की क्षमता देखें, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता क्या हो जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि टंकी अभी भी यहाँ क्या हो रही है, भर रही है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, सी की क्षमता। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए, 5 + 3, ए और बी की कितना है 8, लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी के कितने हैं 2, तो इसका मतलब ये है कि सी 8 में से कुछ घटा होगा, तब जाके 2 आया होगा। तो कितना घटा होगा, -6। कितना, -6। तभी ना ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, 2 होगा, जब 5 3 8 में से 6 घटा होगा, यानी सी की क्षमता क्या आ गई, -6। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी प्रति मिनट, और ये देखिए ये सभी क्या है, मिनट में था, ये भी मिनट में था, और ये जो क्षमता निकल के आती है, अगर ये मिनट में है तो 1 मिनट की क्षमता आती है, ये भी 1 मिनट की क्षमता आती है, और ये भी क्या होती है, 1 मिनट की क्षमता आती है। अगर ये चीज़ दिन में दिया होता तो 1 दिन की क्षमता होती है, 1 दिन की क्षमता, और 1 दिन की, मिनट में है तो मिनट में, दिन में है तो दिन में, घंटे में है तो घंटे में आती है। तो ये सभी मिनट में था, तो सी की 1 मिनट की क्षमता क्या आ गई, -6। तो 1 मिनट की क्षमता क्या है, यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ क्या है, सी प्रति मिनट 6 यूनिट बाहर पानी निकालता है। ये माइनस का मतलब सिर्फ निकालने से है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सी 1 मिनट में क्या 6 यूनिट पानी निकालता है, तो यूनिट में है 6, और एग्जैक्ट में कितना 125 लीटर है। एग्जैक्ट में कितना है 125 लीटर। तो यहाँ से अगर एक रेशियो का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 125/6 लीटर। अब हमें क्या निकालनी है, टैंक की क्षमता। तो टैंक की क्षमता क्या है, 90 यूनिट। टैंक की क्षमता है 90 यूनिट, तो हम 90 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 125/6 गुणे क्या कर देंगे, 90। तो ये क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, और 125 और 15 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1875 लीटर। अब इसी को हमने क्या कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर पे। अब देखिए, ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में, तो ए कितने घंटे में, 2 घंटे में भर सकता है, बी कितने 6 घंटे में। तो टैंक की क्षमता क्या हो जाएगी, 6, और इसकी क्षमता एक घंटे की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 यूनिट, और इसकी 1 घंटे की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 यूनिट। ये दोनों भरने वाले हैं। तो कह रहा है कि सुबह 10 बजे ए को खोला जाता है। तो ए को क्या सुबह 10 बजे खोला जाता है, 10 बजे, यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 बजे, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि ए को सुबह 10 बजे खोला जाता है और बी को 11 बजे, यानी 10 और 11 के बीच 1 घंटे का टाइम, यानी ए कितने देर तक खुला रहा, 1 घंटे, और 3 की क्षमता से 1 घंटा खुला रहा होगा तो कितना पानी भर देगा, 3 यूनिट भर देगा। यानी कि ए ने कितने 10 से 11 के बीच में 3 यूनिट पानी भर दिया। उसके बाद कह रहा है कि बी को 11 बजे खोल दिया गया। अब 1 घंटे बाद 11 बजे ए प्लस बी दोनों को खोल दिया गया, तो कह रहा है कि टैंक कितने बजे भर जाएगी। तो पहले 3 यूनिट तो ए ने 11 बजे तक तो भर दिया था,
बाकी शेष कितना बचा, 3 यूनिट। देखिए 11 बजे तक ए ने 3 यूनिट ख़त्म कर दिया पहले भर के। अब ए और बी दोनों मिल करके 3 यूनिट, बाकी का जो 3 यूनिट है उसको भरेंगे। किस क्षमता से भरेंगे, 3 4 की क्षमता से भरेंगे। तो अब ये 4 की क्षमता से भरेंगे तो ये टाइम हो गया। ये टाइम कितना होगा, ये देखिए ये 3/4 घंटा, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको हम काट देंगे तो ये 15 से कट जाएगा, और ये क्या आ गया, 45 मिनट। 45 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम अगर हम देखें तो ए ने अकेले 1 घंटे भरा, फिर उसके बाद 45 मिनट, दोनों साथ भरे। तो टोटल टाइम लगा 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट टोटल टाइम लगा। तो पूछ रहा है कि टंकी कितने देर, मतलब कितने बजे भरेगी। तो मोटर ऑन कब हुआ था, 10 बजे। 10 बजे ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद टाइम कितना लगा, 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, 11:45 पे टंकी भर जाएगी। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 28 नंबर में कह रहा है कि 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं। तो ये भी जैसे हमने एक फार्मूला वर्क एंड टाइम में बताया था, M1D1H1, सेम उसी फार्मूले पे है। कह रहा है कि 12 पंप हैं, 6 घंटे एक दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 घंटे, और इस तरह से काम करते हुए एक जलाशय को कितने दिन में खाली करेंगे, 15 दिन में खाली कर देते हैं। तो MDH वही फार्मूला है, मतलब एम की जगह पे क्या है, नल है, पंप है, तो पंप को हमने रख दिया। डी दिन है, मतलब डे, और ये क्या है, एच मतलब घंटा। तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 15 दिन लगता है, खाली कर देते हैं, तो ये टोटल वर्क आता है। अब देखिए फिर है, तो कितने पंप, तो मान लेते हैं कि एक्स पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर दे रहे हैं। तो ये 12 से आपका 12 कट गया, और ये देखिए 15 छक्का 90, और ये एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये एक्स और ये इंटू 9। तो ये 9 से आपका कट गया 10 बार में, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, 10। यानी 10 पंप प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 12 दिन में उस जलाशय को खाली कर देंगे। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी 10 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आइए 29 नंबर पे चलते हैं। अब देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ टाइम दे दिया गया है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है कि 2 पाइप किसी टैंक को भरने में कितना टाइम लेते हैं, 15 घंटे तथा 12 घंटे। तो मान लेते हैं कि पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है तथा तीसरा पाइप, 3 पाइप है। दो क्या करते हैं 15 और 12 घंटे में, ये 15 घंटे में, ये 12 घंटे में भर सकता है। जबकि तीसरा पंप क्या करता है, इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो अब इनका एलसीएम होगा, टैंक की क्षमता, तो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। इनका एलसीएम क्या हो गया, 60। अब क्या यहाँ पे इसकी क्षमता अगर देखें पहले की, तो भरने वाली क्षमता है तो प्लस की 4 होगी। बी भी दूसरा पंप क्या है, ये भी भर रहा है, तो 12 25 60 यानी प्लस का 5, और ये 15, ये मतलब खाली करने वाला है, तो इसका कितना क्षमता हो जाएगा, माइनस का 15। इसकी कितनी क्षमता है, माइनस का 15। अब कह रहा है कि यदि इन पाइपों को क्रमशः मतलब पहले 8 बजे पहले को खोला जाएगा, फिर 9 बजे दूसरे को खोल दिया जाएगा और 11 बजे तीसरे को खोल दिया जाता है। क्रमशः 8 9 और 11 बजे खोले जाते हैं, तो टैंक कितने बजे खाली होगा। तो आइए पहले हम 8 बजे क्या करते हैं, 8 बजे खोल देते हैं पहले को। तो पहला 8 से लेकर के 9 बजे तक खुलेगा। पहला 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक खुला रहेगा, तो पहले की क्षमता क्या है, 4, और 9 बजे तक खुलेगा, मतलब एक घंटे कितना पानी भर देगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट पानी भर दिया पहले ने। फिर 9 बजे क्या हुआ, पहला और दूसरा दोनों खुल गए, मतलब दूसरा खोल दिएगा, पहले से ही खुला था, इसको बंद करने की बात नहीं कही गई है, तो ये खुला ही रहेगा। फिर इसके साथ दूसरा भी खुल जाएगा, और ये कब तक खुले रहेंगे दोनों, 11 बजे तक। तो 11 बजे तक तो कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे। 9 से लेकर के 11, 2 घंटे। और ये क्षमता कितनी हो जाएगी, देखिए 5 और 4 9 हो जाएगी, 9 की क्षमता से 2 घंटे। अब कितना पानी भरेगा, 18 यूनिट। कितना भर जाएगा, 18 यूनिट। अब कह रहा है कि 11 बजे अब तीनों टैंक खोल दिए, मतलब तीसरा भी खोल दिया जाता है। तो पहला प्लस दूसरा तो खुले ही थे, अब हम क्या करेंगे, तीसरे को भी खोल देंगे 11 बजे। तो अभी तक 11 बजे तक कितना टंकी भरा था, 18 4 22 यूनिट, 22 यूनिट भरा था, 22 यूनिट। अब जब तीसरा खुलेगा तो टैंक खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए 5 4 9, ये 9 तो भरेगा, ये 5 है, ये 5 4 9, ये 9 तो भरेंगे, लेकिन ये 15 खाली करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, टंकी खाली होगी, क्योंकि 9 भरेगा
15 खाली होगा। तो कितना खाली होगा? 6 यूनिट खाली होगा। अब ये 6 यूनिट खाली होगा तो अब तक जितनी टंकी भरी है यानी 18 4 22 यूनिट भरी है, तो यही 22 यूनिट अब क्या होगी? खाली होने लगेगी। तो इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हम निकाल लेते हैं। तो ये 3 घंटा, फिर 6 त्रिक 18, फिर 4, और ये क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम काटेंगे 2, ये कटेगा 3। ये घंटे में है तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग गुणा कर देंगे। तो ये 30 से आपका कट जाएगा कितनी बार में? 20, और 20 दूना 40, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 घंटा 40 मिनट लगेगा आपका। यहाँ देख लिए 3 घंटा 40 मिनट लगेगा आप टंकी को खाली होने में। लेकिन ये 3 घंटा 40 मिनट कब से लगेगा? 11 बजे। जब ये 11 बजे तीसरा पाइप खुला है तब जाके 3 घंटा 40 मिनट उसके बाद से लगेगा। तो 11 बजे से लेकर के अगर देखें 11 बजे से लेकर के 3 घंटा 40 मिनट अगर जोड़े तो कितना टाइम हो जाएगा? 2:40 हो जाएगा दोपहर का। यानी सुबह में 11 बजे से लेकर के अगर 3 घंटा 40 मिनट तक खुला रहे, मतलब तब इतना खाली होने में 3 घंटा 40 मिनट लगे, तो कितना टाइम हो जाएगा? 2:40 तक जाएगा। तो यही आपसे जानना चाह रहा है कि कितने बजे टंकी खाली होगा? तो 2:40 पे होगा। अब आइए अगले नंबर पे चलते हैं, 30 नंबर पे। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से, यानी जो क्षमता का रेशियो 1 और 3 का आ जाएगा। यानी फिर कह रहा है कि एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, तो दोनों की क्षमता ऐड करके 36 से मल्टीप्लाई अगर टंकी की क्षमता आ जाएगी तो धीमी क्षमता वाला टैंक को कितने समय में भरेगा? तो धीमी क्षमता वाले से टैंक की क्षमता में भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कर लिए होंगे आप लोग। अब आइए 31 नंबर पे चलते हैं। अब देखिए 31 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। तो ए और बी दो क्या है? टंकी मतलब पाइप हैं। ये टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं, 20 मिनट और 24 मिनट में। फिर कह रहा है कि तीसरा पाइप सी है, टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। ये देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का हमने अभी कौन सा क्वेश्चन बताए हैं इसको भी बता देते हैं। अभी हमने 26 नंबर का जो क्वेश्चन देखा है सेम उसी तरह की ये भी क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी और सी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने 15 मिनट में भर जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को एक साथ खोले तो टैंक कितने देर में भरता है? 15 मिनट में भरता है। तो अब हम क्या करेंगे? टैंक की क्षमता निकाल लेंगे। तो टैंक की क्षमता क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 होगा। इनका एलसीएम 120, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भरने वाला है तो प्लस का 6 इसकी क्षमता हो गई, और बी ये भी भरने वाला है तो इसकी प्लस का 5 हो गया। अब कह रहा है कि सी इतने हिसाब से खाली करता है, यानी सी क्या है? खाली करने वाली क्षमता। लेकिन इन तीनों को अगर एक साथ खोला जाता है तो टंकी भर रही है, तो ये इसकी क्षमता तीनों की क्षमता क्या? प्लस की 8। अब हमें यहाँ से सी की क्षमता पहले निकालना होगा। तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी? देखिए 6 5 11, और सी को भी जोड़े तो प्लस का 8 हो गया। होना तो चाहिए ज़्यादा, अगर भरती है सी वाली तो भरता अगर इस टैंक को तो क्या होता? ये ज़्यादा होता। लेकिन 6 5 11 ए और बी का हो गया, और तीनों का ओवरऑल 8, तो कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। यानी सी की क्षमता क्या है? माइनस की 3 है। तो अब कह रहा है कि सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट, तो ये सारी चीज़ देखिए मिनट में है। यानी 1 मिनट में टंकी की क्षमता क्या आ गई? सी की क्षमता क्या आ गई? 3 यूनिट। तो 1 मिनट में 3 यूनिट है, जबकि एग्जैक्ट में कितना दिया है? 3 गैलन दिया है। 3 गैलन प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में। 1 मिनट में हमने क्षमता निकाला 3 यूनिट, और एग्जैक्ट में कितना है? 3 गैलन। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 1 गैलन हो जाएगा। अब जब 1 यूनिट का मान 1 गैलन, तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो टैंक की क्षमता गैलन में बताना है। तो टैंक की क्षमता 120 यूनिट, तो 120 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 120 गैलन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आइए 32 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 32 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर अलग अलग टंकी को क्रमशः 4 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी पी कितने घंटे में? 4 घंटे में भर सकता है, क्यू 8 घंटे में, आर कितने? 12 घंटे में भर सकता है। लेकिन यस एक पाइप है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो यस क्या है? खाली करने वाला। तो इन सब का एलसीएम अगर निकाले, मतलब इनकी क्षमता निकाले, तो क्या हो जाएगा? देखिए इनकी क्षमता हो जाएगी 120, इनकी सबकी क्षमता मिला करके कितनी हो जाएगी? 120 हो गई। अब देखिए अब हम सबकी अलग अलग से, मतलब अकेले अकेले की क्या भरने की क्षमता और खाली करने की क्षमता निकालेंगे। तो इसकी अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना होगा? 30। ये भी कौन सा है? भरने की क्षमता है। और इसकी क्षमता क्या है?
इसकी भी भरने की क्षमता है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का 15 यूनिट, यानी ये 1 घंटे में कितना भरेगा 15 यूनिट, और ये 1 घंटे में कितना 10 यूनिट भरेगा, और ये क्या करेगा 1 घंटे में 12 यूनिट खाली करेगा। यस क्या करेगा 1 घंटे में 12 यूनिट खाली करेगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि तो बताइए निम्न में से नलों में का कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भरेगा। यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि कौन सा अन्य की अपेक्षा सबसे जल्दी टंकी को भरेगा। तो पहला हमारा ऑप्शन है क्यू एलोन इज ओपन, यानी क्यू अगर अकेला होगा तब ये सबसे जल्दी भरेगा, इन सबसे जल्दी भरेगा। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे क्यू कितने देर में भरेगा। तो क्यू की क्षमता क्या है 15 यूनिट भरने की, और भरना कितना है 120, तो कितना टाइम लगेगा 120/15 यानी 8 घंटे। कितना टाइम लगेगा 8 घंटे लगेगा क्यू को भरने में। अब देखिए, या फिर छोड़ दीजिए टाइम मत निकालिए, सीधे सीधे देख लिए क्यू की क्षमता क्या है। जिसकी जितना ज़्यादा क्षमता रहेगी वो उतना कम समय में भर सकता है, मतलब जल्दी भर सकता है। तो सबसे ज़्यादा क्षमता वाले को हमें निकालना है, तो यानी क्यू अकेले भरेगा तो 15 यूनिट से, ये क्यू है 15 यूनिट से भरेगा। अब देखिए फिर दूसरा ऑप्शन है पी आर एंड यस आर ओपन, यानी पी आर और यस एक साथ अगर खुले रहें तब टंकी ज़्यादा पहले, मतलब सबसे ज़्यादा पहले भर सकती है, मतलब जल्दी भर सकती है। तो हम देखेंगे कि इनकी क्षमता क्या होगी, क्यू से ज़्यादा होना चाहिए या इन सबसे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हम देखेंगे पी आर और यस की क्षमता मिला के कितनी हो रही है, पी प्लस आर प्लस यस। इनकी क्षमता देखें तो देखिए पी की कितनी है 30, आर की कितना है 10, 30 10 40, और 40 यस को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 घटा देंगे, तो 40 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 यूनिट। तो क्यू से तो ज़्यादा है, लेकिन अभी हमें इनको भी चेक करना होगा। तो देख फिर तीसरे ऑप्शन में क्या करा, पी एस आर ओपन, पी एंड यस आर ओपन, मतलब पी और यस जब एक साथ खुले हों तो इनकी भी क्षमता हम देख लेते। तो पी की क्षमता कितनी है 30 और यस की क्षमता -12, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 यूनिट। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये 18 हो जाएगा। अब देखिए फिर लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि डी में पी क्यू एंड यस आर ओपन, यानी पी प्लस क्यू प्लस यस। तो पी और क्यू का देखें तो कितना 30 और ये 4 10 45, और यस का माइनस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा 33। यानी सबसे पहले कौन टंकी को भरेगा, तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है पी क्यू और यस की, यानी यही सबसे पहले टंकी को भरेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब आइए 33 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन भी वर्क एंड टाइम में इस तरह के क्वेश्चन हम लगाए हैं, सेम उसी पैटर्न पे ये भी लगेगा। कह रहा कि पाइप ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, टंकी को क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी 12 यूनिट, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी ए की 3 यूनिट, इसकी प्लस का 2। अब कह रहा है कि और यह क्रम लगा, मतलब यदि वे एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, एक घंटे के लिए ए को खोला जाता है, फिर अगले घंटे के लिए बी को खोला जाता है, क्रम लगातार चलता रहता है, तो टंकी, मतलब यदि पाइप ए पहले खोला जाता तो पहले ए को हमने खोल दिया, फिर कह रहा है कि तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी कितने समय में भर जाएगा। तो ए पहले घंटे में कितना 3 यूनिट भरेगा, उसके बाद ए को बंद करके बी को चालू किया जाएगा तो कितना यूनिट 2 यूनिट, यानी 2 घंटे में कितना टंकी भरेगा 2 घंटे में 5 यूनिट, 2 घंटे में कितना 5 यूनिट। तो अब भरना हमें कितना है 12 यूनिट। तो हम 12 तो 5 के मल्टीपल में आएगा नहीं, लेकिन 2 बार जाएगा उससे कम में, तो यानी 10 यूनिट। तो 10 यूनिट तक हम ले जाएंगे, और ये 2, फिर यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यानी कितने घंटे 4 घंटे हो जाएंगे। 4 घंटे में 10 यूनिट, अभी बचा कितना 2 यूनिट। 2 यूनिट को अब कौन भरेगा, अब नंबर आएगा देखिए ए और बी, तब जाके 2 घंटे हुए, 2 घंटे में बी का नंबर खत्म हुआ, अब ए का नंबर आएगा। तो ए कितने स्पीड से भरेगा 3 के स्पीड से भरेगा। अब कितना टाइम लगेगा, तो 2/3 घंटा, इसको हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 बार में 20 दूना 40 मिनट, कितना टाइम लगेगा 40 मिनट। और पहले से ही 4 घंटे लग चुके हैं, तो टोटल टाइम क्या लगेगा 4 घंटे 40 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, देखिए 4 घंटे 40 मिनट। आप इसको देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दे दिया है कि 4 घंटे और 2/3 मिनट, 4 सही 2/3 घंटा, यानी 4 सही 2/, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 40 मिनट, इतना करना नहीं था, सीधे सीधे 4 और प्लस 2/3 घंटा, यानी 4 सही 2/3 घंटा आपका आंसर हो जाता। अब आइए 34 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 34 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पानी का नल
एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा एक सिंक, उसे सिंक मतलब आप टोटी कुछ भी समझ लीजिए जो पानी को खाली करता है, ये समझ लीजिए। P घंटे में एक भर सकता है नल और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे दिया है कि P बड़ा छोटा है Q से, यानी कि जो भरने का टाइम है मतलब वो कम समय में भर सकता है, लेकिन जो खाली करने वाला सिंक है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि यदि नल व सिंक दोनों खुले हों तो R घंटे में भरेगा। तो टंकी क्या है, जो टब है वो क्या R घंटे में भरेगा। तो PQR में संबंध बताइए। तो PQR में संबंध क्या होगा, तो देखिए एक नल है, ये क्या है नल है, वो कितने देर में भरेगा P घंटे में। और दूसरा क्या है सिंक है, इसको हम नल N से और इसको हम S से दिखा दे रहे हैं। दूसरा सिंक है, ये कितने देर में टंकी को खाली करेगा Q, तो ये माइनस में होगा क्योंकि खाली करने वाला है। फिर कह रहा है कि अगर दोनों को N प्लस S सिंक को दोनों को ऑन किया जाए तो टंकी R घंटे में क्या हो रही है, भर रही है। तो अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा PQR हो जाएगा। और इसकी क्षमता देखें तो क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता अगर देखें तो P से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता भरने वाली है, तो प्लस का क्या हो जाएगा Q इंटू R हो जाएगा, प्लस का QR, क्योंकि देखिए P से डिवाइड किया जाता है। अब देखिए Q, अगर इसका देखिए सिंक की क्षमता देखें तो ये इससे डिवाइड करेंगे Q से तो Q कट जाएगा, तो ये PR, और PR क्या होगा माइनस में होगा, इसकी क्षमता माइनस में होगी क्योंकि ये खाली करने वाला है। और ये तीनों मतलब दोनों को मिला करके अगर चालू किया जाता है एक साथ तो R घंटे में भर रही है, तो टंकी भर रही है, तो ये भी जो आएगा वो प्लस में आएगा। और ये R से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा P और Q, वैसे इसको हम रहने दें तब भी हमारा काम चल सकता है। तो PQ ये क्या आ जाएगा PQ, इसको हम रहने देते हैं। अब देखिए अब कह रहा है कि यदि दोनों खुले हैं तो R घंटे में भर जाए तो PQR में संबंध है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमको पता है टंकी की क्षमता क्या है PQR, तो टंकी की क्षमता है PQR, तो हम क्या करेंगे अब देखिए, अब दोनों मिलकर के कितने देर में, अगर दोनों मिलकर के चालू किया जाए, इसको रहने दीजिए, दोनों मिलकर के चालू करें तो टंकी को भरने में कितना टाइम लग रहा है R घंटे। दोनों मिलकर के मतलब दोनों अपनी अपनी क्षमता से, तो ये प्लस QR क्या होगा, ये प्लस QR भरेगा, प्लस QR ये क्या करेगा भरेगा, और ये भी जोड़ेंगे तो ये माइनस QR है, ये माइनस PR है, ये QR है और ये माइनस PR, दोनों मिल करके अगर काम करें तो इतना भरने में R घंटे लग रहे हैं। ये चीज़ देखिए क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए टंकी की क्षमता हमने निकाला PQR को ये अपनी क्षमता से और ये अपनी क्षमता से, दोनों अपनी अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं, तो टंकी भरने में अगर क्षमता से डिवाइड करें टंकी की क्षमता में और उन दोनों की क्षमता से, तो क्या आता टाइम, और टाइम क्या दे रखा कि R घंटे में टंकी भर जाती, तो हमने वही किया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। PQR को हम ऐसे रहने देंगे और यहाँ क्या होगा R और QR माइनस PR, तो R से R ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम R कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम R कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा PQ बराबर R, और ये क्या हो जाएगा Q माइनस P हो जाएगा। अब R को हम इधर काम जो है कॉमन पक्षांतर कर लेते हैं तो 1/R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Q माइनस P अपान P इंटू Q। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/R बराबर Q के नीचे एक बार हम इसको लिख लेते हैं Q अपान PQ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और P अपान क्या लिख सकते हैं PQ लिख सकते हैं। ये Q से Q कट जाएगा, ये P से P कट जाएगा, तो आपका सही मान क्या आ जाएगा, देखिए 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q, यही आ गया आपका सही जवाब। PQR में क्या संबंध आया, 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 नंबर पे। देखिए लास्ट नंबर आपका जो है आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा है, 3/4 क्या है तेल से भरा है। फिर कह रहा है कि 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 2/3 भाग क्या है भरा है, यानी निकालने के बाद कितना भरा है 2/3 भाग भरा है। तो देखिए पहले टंकी की क्षमता पूरा यहाँ भाग भरा हो, मतलब जो नीचे रहता है वो पूरी टंकी की क्षमता रहती है, तो यहाँ क्या 2/3 भाग, यानी यहाँ 4 भाग यहाँ 3 भाग, तो टंकी की क्षमता क्या है अलग अलग। तो पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, यानी मान लेते हैं कि कितना 12 यूनिट टंकी की क्षमता है। तो 12 यूनिट अगर हम इसको करें तो देखिए 12 यूनिट सीधे सीधे करें तो यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 4 से किया 12 बनाने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाए 4 दूना 8। अब कह रहा है कि 12 लीटर जो है 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी में कितना
देखिए इसको ऐसे हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग टंकी क्षमता नीचे है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ 4 से करेंगे, यहाँ पे 4 से किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से, यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखें कि नई नई जो रेशियो आएगा तो क्या आएगा, 9/12, यानी टंकी कितनी भरी है, 9/12। 12 में कितनी भरी है, 9। फिर अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 8/12, यानी 12 में टंकी अब कितनी भरी है, 8। तो अब कितना हमने यहाँ से कम ही हुआ, देखिए 8 में से 1 की कमी, सॉरी 9 में से 1, 8 बचेगा कितना, जब 1 की कमी होगा। तो 1 की कमी यही क्या है, 60 लीटर के बराबर है। अब यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि 1 की कमी, 1 रेशियो की जो कमी है वो क्या 60 के बराबर है। तो हमें टंकी की क्षमता क्या माना है, 12। तो 12 से हम क्या करेंगे, 12 रेशियो का मान निकाल लेंगे। तो 12 गुणे हम क्या कर लेंगे, 60। तो 12 3 36, यानी 360 लीटर। तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी, 360 लीटर। तो ये यहीं पे आपका ये पाइप एंड टंकी समाप्त होता है। अब आगे हम कोई और एक चैप्टर उठाएंगे। अब काफ़ी कम चैप्टर आपके बचे हैं, लगभग आपके ये बुक समाप्ति की तरफ है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें आप लोग कमेंट करके बताते रहें। ये पूरा जो है बुक हम आपको कंप्लीट करा दिए। लगभग अब 2-3 चैप्टर, मतलब देखा जाए तो 4 चैप्टर और बचे हैं। क्योंकि डीआई है तो डीआई को आपको पढ़ाएंगे नहीं। डीआई को हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे डीआई आपको सॉल्व करना है। अगर आपको डीआई पढ़ना है तो डीआई इस बुक का हम नहीं सॉल्व कराएंगे। बाकी डीआई कहाँ से पढ़ना है ये हम आपको पहले बताएंगे। अभी हमको क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम अभी बाकी है, और सिंप्लीफिकेशन बाकी है, एलसीएम एचसीएफ बाकी है, रेशियो प्रपोर्शन बाकी है, और आपका एक चैप्टर और कौन सा बाकी है, पार्टनरशिप। ये 5 चैप्टर और रह गए हैं इस बुक के, जिसमें से नंबर सिस्टम आपको करा देंगे, एलसीएम एचसीएफ करा देंगे, रेशियो प्रपोर्शन करा देंगे, और पार्टनरशिप करा देंगे। सिंप्लीफिकेशन हम नहीं कराएंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कुछ कराने लायक है नहीं, जोड़ घटाना गुणा भाग है। बस एक आपका तरीका होता है बोर्ड मास का, वही तरीका अप्लाई करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये हम आपको नहीं कराएंगे, बाकी ये चैप्टर हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, ताकि अब एग्ज़ाम देखिए काफ़ी टाइम कम बचा है, तो वो अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बुक को लगा करके अपनी तैयारी को बेहतर कर लें। आप भी अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। सभी के जो है, आप सभी का जो है एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, यही हमारी कामना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सपोर्ट किया आप लोगों ने हमारा बहुत ही सपोर्ट किया इस वीडियो को, इस सीरीज़ को चलाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।